नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। हम वापस आ गए हैं कमोडिटी समाचार में नए मुद्दे के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पर यूएस में अपना सोना और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। क्या हो सकता है इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक के बाद एक हर किसी के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में अपने आप को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील को लेकर उन्होंने बोला है कि अगर ईरान उनके साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं करती है तो उनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाएगी और उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। क्या इसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प एक के बाद एक सिचुएशंस खड़े कर रहे हैं जिसकी वजह से सोना और चांदी के भाव ऊपर जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे हमारे साथ अंकित कपूर सर। सबसे नमस्कार। पहले बात करेंगे कि सोना $3100 को पार कर गया है। आप लगातार सोने और चांदी में खरीदी की सलाह देते हैं सर। बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं। कुछ ट्रेडर्स सोना और चांदी की तेजी को लेकर आश्वस्त नहीं है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। हाय श्रद्धा, सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। जी जी। और आज हम लोग जो मार्केट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे, जैसा आपने बोला कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट लाल निशान में है। गोल्ड इस समय $3100 को पार कर चुका है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें लिखते हैं कि यार गोल्ड के अंदर तेजी नहीं है। कमेंट में भी हम पढ़ते हैं कि तेजी नहीं है, आने वाले 2 महीने के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। देखा जाए तो वो जो मंदी में बैठे हुए $2800-2900 से लगातार वो मंदी में बैठे हुए हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि अभी वो मंदी में बैठे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद एक दिन वापस से गोल्ड, वापस से जो अभी चल रहे हैं 90,000 के आसपास के लेवल जो चल रहे हैं गोल्ड के अंदर, वो वापस से हमें 70,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। वो समय की बात है, जब जो होगा समय देखा जाएगा। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलना चाहूंगा कि मार्केट में जिस तरह का ट्रेंड हो, प्लीज उसी तरह के ट्रेंड को फॉलो करें। उल्टा बैठने की कोशिश ना करें कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा तेजी चल रही है, सेंटिमेंट्स बुलिश बने हुए हैं, लेकिन अरे यार बहुत ज्यादा तेजी हो गई, अब हम एक काम करते हैं इसको भेज देते हैं। इस तरह की जो कंडीशन है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहां पे अरे ये तो मैं आपको तेजी में बैठा देंगे, अरे आपको तो ये फंसा देंगे, इस तरह के कमेंट करते हैं। और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, उनका ये माइंडसेट खराब करते हैं। मार्केट के अंदर जिस तरह के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली दे रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट से कंटिन्यूसली दे रहे हैं, उसका क्लियर असर अपने को देखने को मिल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो उन्होंने बॉम्ब ब्लास्टिंग की बात कर दी है कि अगर आपने नहीं करा तो हम आपके ऊपर बॉम्ब कर देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स ज्यादातर देखा जाए तो ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देता है, लेकिन इन्होंने वो चीज देना चालू कर दी है, तो जिसका असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने अभी यूक्रेन के ऊपर भी बॉम्बार्डिंग कर दी है कि यार आप एक काम करिए, कि आप नाटो में आप किसी तरह से नहीं आते, आप समझौता करने की कोशिश करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के पहले बोला था कि मैं अगर आ जाता, अगर मैं होता, तो मेरी वजह से ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अब जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, जो बाइडेन ने बहुत आसान तरीके से उसको मैटर को सॉल्व करा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसी चीज को और ज्यादा हार्श कर दिया है, और ज्यादा तकलीफदायक बना दिया है। और कहीं ना कहीं वो रशिया के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। अब इसके बॉम्बार्डिंग का मतलब वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। ये बॉम्बार्डिंग वाली बॉम्बार्डिंग मत समझ लीजिएगा कि जिसमें बॉम्ब फेंका जा रहा है, वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ में कहीं हमने देखा है कि मीटिंग्स के अंदर उनकी झड़प हो जाती है। टैरिफ वॉर्स को लेके एक उन्होंने नई कहानी रच रखी है। अब 2 तारीख को वो आगे क्या फैसला लेते हैं उसके ऊपर भी देखना होगा। वहीं अगर चाइना की तरफ देखें तो चाइना की तरफ भी उनका जो मोटो है वो डायरेक्शनल दिखता है कि वो जो वहां का टिकटॉक है उसको भी वो हथियाना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह की सिचुएशन बना रखी है, इसी वजह से हमको $3100 को भी पार करते हुए हमने देखा है। और पुराने टाइम में हम लगातार गोल्ड के अंदर तेजी बताते हुए आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। जी बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो बात न मानने पर युद्ध की धमकी दी है, इसी वजह से सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए, ये सिचुएशन टेंस वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बॉम्ब की उन्होंने जो धमकी दी थी, उससे इम्पैक्ट तो पड़ा था। लेकिन जैसे ही ईरान ने रिट्रीट करा, ईरान ने रिस्पॉन्स करा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और ये जो न्यूक्लियर डील है उसको साइन नहीं करेंगे, तो ये जो बातें निकल के आई है उसके कारण से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो मार्केट में उसी तनाव के कारण आज हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पॉइंट्स में, तो $35 के आसपास की तेजी फ्रेश हमको देखने को मिली है, अगर हम फ्राइडे क्लोजिंग की बात करें। ये तनाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा जो सेल बैठे हुए हैं लोग,
जो सेल में जो बैठे हुए लोग उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में हलचल मचा के रखी है। अब वो रूस और यूक्रेन पर भी गुस्सा हो गए हैं। तो जैसे ईरान के साथ साथ रूस और यूक्रेन के साथ भी उनका वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, तो क्या इसका भी असर हो सकता है? देखिए, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, अगर उन्होंने ईरान के साथ में करा है तो मिडिल ईस्ट पूरा टेंशन में है, और उन्होंने कहीं ना कहीं वापस से बोला है कि अगर रशिया ने ये सेटलमेंट नहीं करा और ये युद्ध खत्म नहीं करा, क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली थी उसका प्रेशर उनके ऊपर डेवलप हो रहा है कि मैंने बोला था यार कि युद्ध में जैसे ही आऊंगा वैसे ही खत्म करवा दूंगा, लेकिन उस बात को आज 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने तक अब युद्ध के ऊपर अभी कोई पूर्ण विराम नहीं लगा है, अभी कोई स्टॉपेज नहीं हुआ है कि यहाँ पे युद्ध रुक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इतना डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरे बोलने जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक ईगो की लड़ाई चल रही है। ये ईगो की लड़ाई के अंदर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड मार्केट अभी सफर कर रहा है। कहीं ना कहीं हमको जो मंदी की तरफ मार्केट बोल सकते हैं, मंदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट मंदी की तरफ जाएगा, और आने वाले टाइम में जो कॉमन मैन है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सोने को बेचकर बिटकॉइन के पास लगाने वाले हैं, बिटकॉइन पे पैसा लगाने वाले हैं? क्या देखिए, आपको ये ऐसा? रूमर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए वो कर कुछ भी सकते हैं इस समय, उनकी सिचुएशन जो दिख रही है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये न्यूज चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि गोल्ड को बेच के आप बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा दें, क्योंकि गोल्ड एक देखा जाए तो आज वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल करेंसी है, उसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के रूप में गिना जाता है। तो इस तरीके अगर सिचुएशन कहीं भी क्रिएट होती है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही डिजास्टर होगा कि बिटकॉइन के अंदर वो डेफिनेटली अगर इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड को बेच के, तो किस सिनेरियो में लेंगे, किस तरह से मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा, वो समय बताएगा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ र्यूमर है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, तो प्लीज र्यूमर्स के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर ये सारी सिचुएशंस अगर क्रिएट होती हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मौका तलाश रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तक तो ये रूल है कि 2 बार से कोई ज्यादा ने वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन अभी उसके स्टेटमेंट जिस तरह से आ रहे हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो क्या संविधान को बदलेंगे, अगर वो सारी चीजें में चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वहां की जो है इतना अपील नहीं करती है कि वहां पे 3 लोग, एक ही व्यक्ति 3 बार वहां पे प्रेसिडेंट बन सके। तो वहां पे जो कार्यकाल है वो 8 साल का रहता है, तो ये 8 साल के अंदर वापस से अपने आप को देखना, तो ये बहुत बड़ा इगोइस्टिक मैटर हो सकता है। और आने वाले टाइम में इस तरह का अगर इगोइस्टिक मैटर रहता है तो ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो सर, इसका क्या असर पड़ सकता है हमारे इंडियन मार्केट पर? सोना चांदी को लेकर क्या बिकवाली करते हुए चले, खरीदी करते हुए चले, या फिर पोजीशन फंसी है? तो हमारे ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं श्रद्धा आपसे बात करूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हम लोग बोल रहे हैं बार बार बाइंग करने का गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी रिएक्शन जो इस तरह का आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। गोल्ड अगर देखें तो $3120 के आसपास अभी चल रहा है, वहीं अगर सिल्वर देखें तो 34.3537 के डॉलर के आसपास चल रही है। तो देखिए, इंडियन मार्केट में भी तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स हम जिस तरह से देख रहे हैं 103.50 आ गया है, तो डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अगर डॉलर इंडेक्स 102.80 मतलब 102.80 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दुनिया में जिस तरह से डर बना हुआ है, जिस तरह से टेरर बना हुआ है, तो मेरा यही मानना है कि ये गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहा है और भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकता है। आने वाले टाइम में हमने ये भी बोला था $3100, $3150 जो भी रहे। देखिए, इस समय लेवल्स परफेक्ट कोई भी नहीं दे पाएगा, समझने की कोशिश करना है सभी व्यूअर्स को। इस समय परफेक्ट लेवल आपको कोई नहीं दे सकता है, सारी चीजें स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर रही हैं। मंदी आएगी, आपको हम अपडेट करेंगे, लेकिन जब तक मंदी नहीं आ रही है हम आपके कानों को अच्छा लगे कि यार मंदी बोल रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है, वो चीज हम नहीं कर पाएंगे जब तक तेजी चल रही है। किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2 महीने बाद मंदी आ जाएगी, आएगी तो हम बताएंगे ना, अपडेट करेंगे। क्यों आपको जबरदस्ती इसके अंदर मंदी करनी है? लोग $2900 पे भी मंदी कर रहे थे, $3000 पे मंदी कर रहे थे, अब $3100 आ गया। अगर ये $3400 आ गया तब भी आप ये बोलोगे कि मंदी कर रहे हैं। अरे $3400 से अगर $3200 आ गया तो आप बोलोगे देखा मैंने मंदी बोली थी। देखिए, ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो अलग है, और इस तरह की सिचुएशंस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। न्यूज को बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए,
अगर इस तरह की न्यूज आ रही है जहां पे स्टेटमेंट्स आने के बाद में ग्लोबल मार्केट में हलचल दिख रही है, तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, और वही मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है और लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें बेस मेटल्स के अंदर, तो बेस मेटल्स के अंदर गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ट्रंप वॉर चल रहा है। ट्रंप का टैरिफ वॉर जो है पूरे मार्केट में इस समय सिचुएशन को काफी पैनिक करा हुआ है। ये सिचुएशन पैनिक जितनी होगी उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर कंडीशंस खराब होंगी, तो डिमांड डेफिनेटली बेस मेटल प्राइसेस की कम होंगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर ज्यादा दबाव दिखने लगा एज कंपेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर बेस मेटल प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है, उसको बेस मेटल लेकर आ जाता है, लेकिन वो बुलियन भी है, लेकिन इसलिए वो स्ट्रेंथ भी लगा हुआ है। सिल्वर के अंदर तो अभी तेजी स्टार्ट हुई नहीं है। सिल्वर जिस दिन $36 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद इसके अंदर असली तेजी स्टार्ट होगी। तो अभी सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अभी बहुत मोमेंटम बाकी है। वहीं अगर बात करें तो बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर देखें तो उसके अंदर भी वापस तेजी देखने को मिल रही है। उसका रीजन यही है, ग्लोबल टेंशन। अगर नेचुरल गैस के अंदर देखें तो नेचुरल गैस भी 3% आज नया तेजी बना रखा हुआ है। सेम रीजन नेचुरल गैस के अंदर भी ग्लोबल टेंशन। तो जो मिडिल ईस्ट में टेंशन स्टार्ट हुई है इसकी वजह से एनर्जी और गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में और तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ भी अगर रिवर्सल होगा, कुछ भी चीजें चेंज होंगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने हमारे दर्शकों को कि हवा में बोली हुई बातों के ऊपर ध्यान ना दे बल्कि फैक्ट्स पर इम्पोर्टेंस डाले, और इसके ऊपर सारी अपडेट्स कमोडिटी समाचार आपको वैसे भी देते रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए। आई होप हमारे सारे दर्शकों को ये काफी लाभदायक रहे, और इसी के साथ और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे कमोडिटी समाचार के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।